श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनकी डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जो लोग कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। ऑल साइन रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ, डिवोर्सी, कोई भी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, क्या सोचते हैं। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई करते हैं। जब भी रीडिंग करें तो इतने शोर मचाते हैं लोग। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है। क्वीन ऑफ बैंड्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। क्वीन ऑफ बैंड्स क्यों है, क्वीन ऑफ बैंड्स क्यों है, क्वीन ऑफ बैंड्स क्यों है, क्वीन ऑफ बैंड्स क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, आर्कएंजल माइकल मुझे बताएं पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, तो है क्या। टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है। द लवर, सॉरी 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है। द चैरियट, साइन बता दूं, जैसे साइन सारे आ गए हैं।
द मैजिशियन आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा गला थोड़ा खराब है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, कोई यहाँ मैरिड है तो कुछ लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं, कुछ लोग मैच्योर हैं तो कुछ लोग इनमेच्योर हैं। ठीक है। और जिसका ये रिश्ता है, आपके पार्टनर ने आपके लिए मैटेरियलिस्ट चीजों के लिए बनाया। हो सकता है आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, नेम फेम सब कुछ आपके पास हो सकता है, आप स्टेबल हैं अपनी जगह, तो ये आपको देख कर अट्रैक्टिव हो गए। और अट्रैक्शन ऐसा वाला कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार। जिस टाइम आप अपने पार्टनर को मिले होंगे उस टाइम ये आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होंगे। ठीक है। उस टाइम ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा मैं, ऐसा वाला प्यार। और ज़्यादातर दिख रहा है ये इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये इंसान जो भी है कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते मुझे किसकी तरफ जाना है। हो सकता है किसी किसी की यहाँ शादी हो चुकी है या आपसे इन्होंने शादी का वादा किया हो कि हम शादी करेंगे। और ये रिश्ता आपका जो भी है दोस्ती से शुरू हुआ है। पहले आप लोग अच्छे दोस्त थे और दोस्ती के बाद धीरे धीरे ये रिलेशनशिप में बदला, धीरे धीरे करके आप इनके करीब आए। क्योंकि अट्रैक्शन इतना पावरफुल था कि ना तुम्हारे बिना जी सकते हैं ना तुम्हारे बिना मर सकते। पल पल की खबर लेना, पल पल नज़र रखना, पल पल बात करना, कहाँ हो, किससे बात हो रही, कहाँ बिजी हो, कैसे हो, कैसे नहीं हो। शुरू में इतने प्यार दिखाए इन्होंने कि जैसे ही आपने सोचा कोई मुझे इंसान के रूप में भगवान मिल गया हो। इतना पॉजिटिव होना और ओवर पॉजिटिव की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। इन्होंने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की क्योंकि इन मेच्योरिटी में जो रिश्ता इन्होंने बनाया है ना उसको लेके ये शुरू में तो इन्होंने ऐसे दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। देखो ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिख रहा है कि इंसान बातें तो बहुत बड़े बड़े करता है, कहता तो बहुत कुछ है लेकिन वैसा कर नहीं पाता है। सिर्फ सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फील कराऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा सीरियस रहूंगा, कमिटेड रहूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन मेच्योरिटी में इन्होंने बहुत सारे वादे आपसे कर दिए और बैलेंस आप करते रहे इस रिश्ते में कि चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या प्रोग्राम है, आगे हम शादी कब कर रहे हैं, कब रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे अट्रैक्शन इतना पावरफुल है कि बहुत जल्दी ही जल्दी सब कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। आपकी तरफ से तो प्यार है 100% और इनकी तरफ से फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है। आप इनकी विश बन गए और ये आपको लेके ऐसा सोचते रहे कि चलो शादी कर लेंगे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आगे बढ़ जाएंगे और आगे जाके सही टाइम आएगा तो कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए। किसी किसी का यहाँ पर हुआ है, सबका नहीं, जिसका नहीं हुआ उनकी बता रहे। बड़े बड़े वादे करने के बाद में क्या हुआ, इन्हें अट्रैक्शन बहुत था आपसे, मिलने का, झुलने का, हक करने का, किस करने का, ऐसा वाला अट्रैक्शन बहुत आप दोनों को बीच में सब कुछ हो भी चुका है और बहुत ज्यादा गहराई से बहुत कुछ हो चुका है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपको समझदार है, समझ जाइए। ये है कुछ आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की। अब ये करंट में आपके लिए देखो क्या सोच रहे हैं। करंट में ये इनको ना बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है। हो सकता है ऑप्शन की वजह से
ये हमेशा भटके रहते हैं। वो कहते हैं ना, मन मेरा भटका भटका तेरे पे अटका, तो इनका ऐसे ही मन भटकता रहता है। जिसको खूबसूरत देखते हैं बस उसी के हो जाते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, अपनी बातों से किसी को फंसा लेना। हो सकता है देखने में अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो ये, तो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और हो सकता है ये कई लोगों से बात भी करते हैं। एक आप ही इनकी लाइफ में नहीं, बहुत सारे लोग, मल्टीपल रिलेशन इनके हो सकते हैं, किसी किसी की लाइफ में, सबकी नहीं। और बेफिजूल में अपना रिश्ता खराब नहीं करे रीडिंग देख के, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता। किसी किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा वफादार है, ईमानदार है, लॉयल है, और यहाँ पे सबके पार्टनर ईमानदार नहीं है, तो उनके लिए ये। तो ये अभी किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग है, ना ही किसी की ले रहे हैं, ना ही किसी को दे रहे हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी ये सैड है, परेशान है, अकेलापन फील कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका प्रपोजल नहीं लेंगे, किसी कारण बस इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, या फिर आपसे बात करना बंद कर दिया, या बहुत कम बात हो रही है। तो ये अब ये सोच रहे हैं कि आप इनका प्रपोजल लें कि नहीं। ये चुपके चुपके मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अपने दिल ही दिल में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कंफ्यूज है पूरी तरह से, ना इधर जा पा रहे ना ही उधर जा पा रहे हैं। सेक्रीफाई करने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा उसके पास, अगर मैं उसके पास गया तो मुझे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी लाइफ में, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, कंफ्यूज है पूरी तरह से। किसी चीज़ की नहीं लत हो सकती है, चाहे ड्रिंकिंग की हो, रिलेशनशिप बनाने की है, दोस्तों की हो, या किसी और चीज़ के आदी भी हो सकती हैं। और ये कहीं फंसे हुए हैं, ये आपके साथ जीना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी गर्दन पर तलवारें लटकी हुई है, किधर जाएं, आपकी तरफ जाएं या किसी और की तरफ जाएं। और ये अभी बहुत बुरी हालत में है। आपको ये आपको प्यार का कफ देखना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन करें कैसे। खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे मिलना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन यह खुद को ऐसी जगह फंसा हुए हैं, ये इनको निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। हो सकता है ये आपसे बहुत दूर रहते हो, और वहां से आपसे मिलने आते हो या आए हो, तो ये जल्दबाजी में कोई कदम उठाने वाले हैं। इनकी करंट फीलिंग दिख रही है, कोई जल्दबाजी में कदम उठाने वाले, या तो आपसे मिलने आने वाले हैं, या आपसे कुछ बातचीत करने वाले हैं, या आपने कुछ ऐसा कह दिया हो तो इनको बहुत जल्दी है वो चीज़ जानने की, कि मुझे जानना है, उसके पास जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। चेंज चाहते हैं ये, कि रिश्ते में चेंज आ जाए, सडनली कुछ बदलाव आ जाए, रिवर्थ चाहते हैं, कुछ सेक्रीफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है सडनली इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आ जाए, इनको लग रहा है आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है। ये है इनकी करंट फीलिंग, करंट में ये सोच रहे हैं। इनकी स्थिति खराब है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये दिल ही दिल में आपको प्रपोजल देने के बारे में सोचते हैं, प्यार का ऑफर करने के बारे में सोचिए, अपने दिल की बात बताने की सोचते हैं, फिर से ये रिश्ता रिवर्स करना चाहते हैं, क्यों, कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप हुआ है किसी किसी का है। और ये इनको आपको देख के जेलसी भी होती है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत, अट्रैक्शन ऐसा है कि तोड़ने से भी नहीं जब टूटेगा, जब भी आपके पास आएंगे तो ये फिजिकल की मांग करेंगे, या आपसे कहेंगे कि हाँ चलो करते हैं। तो ये आपके बिना सैड है, दुखी है, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रही है, सब हमारे रिश्ते में ठीक हो जाए। किसी का रिश्ता यहाँ ब्रेक तो हुआ है, और आपकी एनर्जी आप देखते हैं क्या है, आप इनके लिए क्या सोच रहे हैं, आप इनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। आप इनको स्टॉक कर रहे हैं,
एक हैप्पी फैमिली के रूप में देखते हैं इनको। आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इन्हें स्टॉक कर रहे हैं और इन्हें अपनी फैमिली मान चुके हैं, या इनसे शादी के सपने देखते हैं आप, ये ऑलरेडी आप इनसे शादी कर चुके हैं, या फिर चाहते हैं कि ये आपसे शादी करें। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये थोड़े जिद्दी किस्म के हैं, थोड़े गुरूर वाले हो सकते हैं, ईगोइस्ट हो सकते हैं, घमंडी टाइप के, और इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। तो आप चाहते हैं ये आपसे मिलने आए, या तो आप इनसे मिलने जाना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, इनसे बात करना चाहते, मिलना चाहते, एक हैप्पी फैमिली आप इनके साथ बनाना चाहते हैं। और देखते हैं, अगर किसी का रिश्ता यहाँ टूटा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, आपकी बातचीत ठीक से नहीं हो रही है। द हाई प्रेस्टिस, द एम्परर, शादी करना चाहते हैं, शादी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। ये नेक्स्ट एक्शन इनका ये है कि ये मन ही मन आपसे शादी करना चाहते हैं। इस शादी को मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। और आप इनकी एम्प्रेस हो सकते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं। ये हाइड करके रखते हैं, लेकिन ये नॉलेजेबल बहुत है, अंदर से बहुत प्योर है, काइंड हार्ट है, इनका मन बहुत साफ है और बहुत दयावान है ये अंदर से। ठीक है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है, रात को सो नहीं पाते, रात रात भर ये जागते हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है आपके बिना। तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए और मैं उससे मिलूं, मिलकर सारी बातें क्लियर कर लें। लेकिन ये सारी चीज़ें ये हाइड करके रखते हैं, आपको बताते नहीं, कुछ दिखाते नहीं। आपको ऐसे दिखाते कि आपके बिना बहुत खुश है, लेकिन बिल्कुल ये अधूरे हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे ठीक से। इनको ऐसा लग रहा है कि कब हो कि उससे मेरी बात हो जाए, एक नज़र वो मुझे देखने को मिल जाए, एक बार उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए। आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही है। किसी किसी का रिश्ता यहाँ पे देखो 2 साल पुराना हो सकता है, 5 साल पुराना किसी का रिश्ता हो सकता है, किसी का 10 साल रिश्ता पुराना हो सकता है। ठीक है, किसी का 11 साल पुराना हो सकता है, तो किसी का 1 साल पुराना हो सकता है। और किसी किसी को हो सकता है 6 मंथ या 8 मंथ हुए हो रिश्ता जुड़े हुए। किसी का नया कनेक्शन हो सकता है, किसी किसी का बहुत पुराना कनेक्शन है। तो इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, रात रात भर ये जागते हैं और आपके लिए रोते भी हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे शादी करें, या ये आपसे शादी करें, और आप इनके दिल में बसे हुए हैं, ये आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें इन्होंने ऐसी बोली हैं आपसे जो आपको दिल को लगी हो, आप और आपने इनसे बात कम कर दी हो करना, या आप इनसे दूर हो गए, खुद ही सब कुछ हाइड करके बैठे हो। तो ये चाहते हैं कि आपसे बात हो इनकी और ये आपके पास आए, और हो सकता है शादी का कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं कि डायरेक्ट शादी की बात करें, अचानक आपसे मिले, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। ये आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, इनका कुछ लॉस हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हुआ है, इमोशनली लॉस हुआ है, कहीं बीमार भी हो सकते हैं आपके बिना। और ये आपसे ट्रू लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं ये आपसे। आपका रिश्ता जो है सोलमेट का हो सकता है, किसी किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। ठीक है, ये है इनकी नेक्स्ट एक्शन, ये छुपी हुई भावनाएं जो ये आपको बताते नहीं। ये सारी चीज़ें आपसे छुपा के रखते हैं कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं,
इनके दिल में आपके लिए फीलिंग बहुत है, बहुत जज्बात हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं आपको, और आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है ये। कह सकते हैं कि मर मर के जी रहे हैं। वो एक सॉन्ग बहुत पुराना है, दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना, तो वो हिसाब इनका है। बिल्कुल खुश नहीं है। इनको पता है कि आप अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की बात मानेंगे नहीं, क्यों आप अपनी जगह स्टेबल हैं, अपने दम पर खड़े हैं, किसी का सहारा नहीं लिया है, स्टेबल हैं, अपनी जगह खुश हैं, और आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं। तो ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनकी नहीं सुनेंगे। हो सकता है ये आप इतने स्टेबल नहीं हो, तो इन्हें आपसे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आप इनकी नहीं सुनेंगे, आप अपनी जगह बहुत आगे हो चुके हैं, इनकी नहीं सुनने वाले हैं, इनको ऐसा भी लगता है। अगर ये आपके पास आए तो कब तक आएंगे? टुमारो, जुलाई मंथ, विद इन 3 वीक, मार्च, समर। ये है इनका आने का टाइमिंग। इसमें आ सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये आपको मिलने के लिए बोले, आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।